नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए नजर डालते हैं सिटी 70 खबरों पर फटाफट अंदाज में। जयपुर जिला कलेक्टर ने चाइनीज और मैटलिक मांझों को लेकर बड़ा फैसला किया है। इसकी बिक्री पर सख्त प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले 12 दिनों से 6 एसोसिएट प्रोफेसर्स के प्रमोशन के मामलों को लेकर के शिक्षकों और छात्रों का धरना लगातार जारी है। धरना दे रहे शिक्षकों का यह आरोप है कि प्रमोशन के मामले को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अटकाया जा रहा है। जयपुर के सिटी पार्क में गोल्फ कार्ट से घूमने की सुविधा दी गई है। आम जनता को सहूलियत देने के लिए आवासन मंडल का नवाचार किया गया है। हालांकि इसके लिए पर्यटकों को शुल्क चुकाना होगा। राजधानी जयपुर में एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने अपना आदेश वापस ले लिया है। एसीबी के कार्यवाहक डीजी ने ट्रैप व्यक्ति का नाम और जानकारी देने का आदेश जारी किया था। जयपुर में वेस्ट जिले की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 404 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल फोन को बाजार कीमत में करीब 50 लाख रुपए का बताया जा रहा है। ये देखा गया कि मोबाइल की जो गुमशुदगी है वो कंटिन्यूसली दर्ज होती रहती है, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी कम चल रहा है। तो उसके ऊपर विशेष रूप से 1 महीने के अभियान के रूप में हमने सभी थानों को टास्किंग दी और जितने भी मोबाइल पिछले 1 साल में गए थे उनके ऊपर वर्क किया। तो टोटल पूरे वेस्ट जिले में 404 मोबाइल्स की जो है वो रिकवरी की गई है। राजस्थान और झारखंड के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेला जा रहा रणजी मुकाबला ड्रॉ रहा और अपने पहले डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले राजस्थान के करण लांबा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। जयपुर में कारोबारी से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया, जिसमें विश्वकर्मा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने युवती के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी की। आरोपी युवती कारोबारी के ऑफिस में ही काम करती थी। राजस्थान में महिलाओं के लिए अहम प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम देने का है। समाज कल्याण बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव तैयार किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर थाना प्रभारी की ओर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई। इसके तहत 12 नेपाली युवतियों को एयरपोर्ट पर रोका गया, उन्हें थाने लाया गया। युवतियों को इथियोपिया के रास्ते खाड़ी देशों में बेचने की तैयारी थी। जयपुर से शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में अधिगम कोचिंग को जेडीए ने नोटिस जारी कर दिया। मुख्य आरोपी के कोचिंग सेंटर को नोटिस थमाया गया। जेडीए को जांच में कोचिंग की बिल्डिंग अवैध पाई गई थी। वहीं गोपालपुरा में अधिगम कोचिंग सेंटर का मौका मुआयना भी टीम की ओर से किया गया। तो जयपुर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और इसके लिए जिला समन्वयकों की नियुक्ति कर दी गई है। पीसीसी ने 33 जिलों के लिए नियुक्ति जारी की है। खानू खां बुधवाली को जयपुर और डूंगरराम गेदर को जोधपुर की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में जयपुर सिटी को भी स्मार्ट बनाया जाना था, लेकिन यह मिशन पूरा होने की ओर है और जयपुर में फिलहाल आधे काम भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए भी बहा दिए गए, लेकिन जयपुर को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के घर के बाहर बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर से हंगामा किया गया। अभ्यर्थी यहां पर संविदा नौकरियों को रोकने और नई स्थायी भर्तियां जारी करने की मांग कर रहे थे। राजधानी जयपुर में 8वीं तक के बच्चों की 14 जनवरी तक छुट्टी बढ़ा दी गई है। सर्दी और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप के चलते यह फैसला किया गया। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के पास बीच सड़क पर लव मैरिज करने आए युवक युवती और परिजनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। प्रेमी और प्रेमिका जब लव मैरिज करने के लिए उदयपुर पहुंचे तो उनके परिजन भी पीछा करते हुए पहुंच गए और जमकर दोनों के बीच में हंगामा हुआ। उदयपुर में कुम्हारों का भट्टा और सेवाश्रम पर बने फ्लाईओवर से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने लगी है। इन दोनों फ्लाईओवर्स के शुरू होने के बाद अब यातायात सुचारू रूप से चल पाएगा और एयरपोर्ट जाने वाले वाहनों को जाम की समस्या नहीं होगी। अजमेर के दौरे पर पहुंचे डीजीपी मिश्र ने पत्रकारों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी भी उसी रफ्तार में हो रही है और पुलिस का पलड़ा भारी है। अलवर शहर के कोतवाली थाना पुलिस की ओर से रोड नंबर 2 स्थित एक कैफे पर संदिग्ध गतिविधि मिलने पर कार्रवाई की गई और 3 लड़के और 4 महिलाओं को यहां से गिरफ्तार किया गया।
इस पर जो है पुलिस टीम में महिला कांस्टेबलों के मौके पर पहुंची और जो 3 लड़के और 4 लड़कियां मौके पर मिली, उनसे बातचीत की गई। उनको उपस्थिति का कारण पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि मौके पर जो है आक्रोशित हो गए और लोक शांति भंग होने का अंदेशा पैदा हो गया, जिस पर इन सभी 3 पुरुष और 4 महिलाओं को मौके से 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया है। उधर अलवर शहर में यूआईटी की ओर से मंदिर माफी की एक जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर प्लॉटिंग के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण और प्लॉट के बाउंड्री वाल को तोड़ करके जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अलवर के कोतवाली थाना इलाके में मनोमार्ग पर ई रिक्शा में बैठकर जा रही 2 महिलाओं से पास में बैठी महिलाओं ने स्नैचिंग किया है। शातिर महिलाओं ने बैग में चीरा लगाकर चोरी की वारदात की और फरार हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर का दौरा किया, जहां पर उन्होंने जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की ही सरकार रिपीट होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने डूंगरपुर दौरे के दूसरे दिन डूंगरपुर के जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की जन आक्रोश रैली में हिस्सा लिया। वहीं गैपसागर के पाल पर स्थित जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत अपने दौरे के दौरान जिले के लंकाई गांव में किसानों के विशाल सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बांसवाड़ा में बोला। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही पार्टी है, जिसने मिलकर गुजरात का चुनाव लड़ा। बीकानेर के नोखा में राजकीय मांगीलाल बागड़ी कॉलेज पर छात्रों ने प्रदेश में बार बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कॉलेज के गेट को बंद कर नारेबाजी की। बीकानेर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक का आयोजन वेटनरी ऑडिटोरियम में किया गया। इस बैठक में अनुकंपात्मक और सीधी भर्ती नियुक्ति, वार्डों में साफ सफाई, कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वो जेल के अंदर थे तो सबको पता, उन्होंने पत्र लिखकर उनसे माफी मांगी थी। वो पत्र की कॉपी भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा था कि आप अगर मुझे रिहा करते हैं तो मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा और आपके समक्ष कार्य करूंगा। और एक अंग्रेजों द्वारा उनको पेंशन के रूप में भी जो दिया जाता था, उसके भी पत्राव लिए, जो सभी को पता है कि तो जब अंग्रेजों से पैसे लेकर वो लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो अंग्रेजों के बताए हुए काम करते थे, उसके बाद उनको आज स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने की बात आती है, तो उसके हम कभी भी उसका पक्ष नहीं लेंगे। हम उसके भरपूर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बीकानेर का दौरा स्थगित कर दिया गया। 10 जनवरी को गडकरी बीकानेर के प्रस्तावित कार्यक्रम पे थे और वहां पर उनका नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का कार्यक्रम था, जो अब रद्द हो गया है। जोधपुर में भारी वाहन से टक्कर से 2 लोगों की मौत हुई है और इस वाहन से हादसा हुआ वो सेना का कोई वाहन बताया जा रहा है। इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है। वहीं जोधपुर से ओसियां जाने वाले मार्ग पर एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। आमने सामने की टक्कर में ट्रक और बस में आपस में भीषण टक्कर हुई और सवारियों से भरी बस से ट्रक टकराया। हादसे में 4 लोगों की जान गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। तो सभी घायलों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचे। घायलों से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य को लेकर हालचाल जाने। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 7 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। जोधपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। भ्रष्टाचारियों को बचाने को लेकर जो आदेश निकला, कल काई तक बचाने की बात नहीं थी। जो अधिकारी आए उनके दिमाग में कोई बात, मैं तो भी मिला नहीं हूँ, ये बात रही होगी कि कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था 3 जजों का कि भैया जब तक आप कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाए तब तक उसकी पब्लिसिटी क्यों हो। पर पिछली गवर्नमेंट ने जो किया था और जब विरोध प्रकट हुआ था मीडिया की तरफ से, वो था कि कानून बनाया जाना था कि मीडिया उसको छाप नहीं सकता,
उस पे इस बार के जो आदेश में राज्यों के अफसर हैं, पिछली बार तो ये हो गया मीडिया छाप नहीं सकता वरना मीडिया के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इस बार ऐसा कुछ नहीं था। इस बार जनरल सर्कुलर निकल गया कि भाई आप आगे बढ़ के अनावश्यक हो सकता है, उसमें अधिकांश लोग बच भी जा सके। तो कोई आदमी के साथ क्या मतलब बीतती होगी जो वास्तव में निर्दोष होता है, ये भावना नहीं होगी अधिकारी की, कोई गलत भावना उसकी भी नहीं थी। तो वहीं जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान मौत के बाद मुआवजे की राजनीति को लेकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोग लाशें रोककर बैठ जाते हैं और मुआवजा बढ़ाने की मांग करते हैं। हिंडौन में नई मंडी थाना पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थों की स्मैक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 260 ग्राम स्मैक के साथ एक सप्लायर की गिरफ्तारी की गई। करौली में हिंडौन पुलिस के नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 260 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कोटा में पुलिस ने अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक शातिर बदमाश की गिरफ्तारी की। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कोटा के विज्ञाननगर इलाके से लापता 22 साल के युवक का 10 माह बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया। बार बार गुहार लगाने के बाद भी पुलिस अभी तक लापता युवक की तलाश नहीं कर पाई। इसकी वजह से परिजनों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। कोर्ट भी करवा रहे कि कोई सुनवाई नहीं होती है। थाने में जाते हैं, सुनवाई हो रही है, चल रही है कार्रवाई, बस कुछ भी नहीं बोलते। नहर पे नहीं मिला तो बाकायदे भाई नहर में नहीं मिला, ढूंढ लिया कर लिया। 25 दिनों तक ढूंढा उसको, 25 दिनों तक नहीं मिला तो फिर अपन और जगह तो तलाश करें ना, और जगह तलाश नहीं कर रहे। लेकिन उधर कोटा में बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के करीब 2.5 साल पुराने मामले को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोटा में सीएमएचओ ने बालूहेड़ा पीएचसी का निरीक्षण किया। अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिली। अस्पताल के डीडीसी में 583 तरह की दवाइयां मौजूद थीं। राजस्थान परिवहन निगम के संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन का संभागीय अधिवेशन राजसमंद जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। इसमें रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और सरकार से की जाने वाली मांगों को लेकर चर्चा की गई। तो राजसमंद जिला मुख्यालय पर दत्तात्रेय महाविद्यालय में पटवार प्रशिक्षण शाला चल रही है। इसका जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी की ओर से निरीक्षण किया गया। श्रीगंगानगर की सादुल शहर थाना पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए कार सवार युवक को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 19 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया है। श्रीगंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ ने राज्य सरकार से रबी की फसल के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करवाने की मांग की है। वहीं श्रीगंगानगर में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। क्रम में नगर पालिका की ओर से इंदिरा सर्किल के पास में वार्ड संख्या 10 में भूमाफियाओं और अज्ञात व्यक्तियों की ओर से किए गए 1 दर्जन से अधिक अतिक्रमणों पर पीला पंजा चलाया गया। तो श्रीगंगानगर के पोक्सो कोर्ट की ओर से मासूम से अश्लील हरकत करने के दोषी को 5 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। 12 शहर में कड़ाके की सर्दी के बीच सरकारी रैन बसेरों का जिला कलेक्टर की ओर से निरीक्षण किया गया। इस दौरान मिली कई खामियों को सुधारने के लिए नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया गया। 12 में शहर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक रोहित नागर को गोली लगी। घायल युवक आजाद हत्याकांड में आरोपी था। कोतवाली थाना इलाके के कोटा रोड स्थित गौशाला के पास एक घटना हुई। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष और राज्य मंत्री मुमताज मसीह 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। भीलवाड़ा के सर्किट हाउस पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इससे पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। हमारा जो डिपार्टमेंट है स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र, हम अब पूरे राजस्थान में सारे जिलों के अंदर संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और संवाद कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम शायद 15 तारीख के आसपास हमारा पोर्टल जो है वो लॉन्च हो जाएगा।
और उस पोर्टल के माध्यम से हम जितने भी एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन, उनका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ होगा। वो रजिस्ट्रेशन कराना अब कंपलसरी है। आईजी बीकानेर के निर्देश पर हनुमानगढ़ जिले में जिला पुलिस की ओर से नाकाबंदी करवाई गई। जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने हथियारबंद जवानों के साथ वाहनों की चेकिंग की। हनुमानगढ़ की यातायात पुलिस की ओर से हनुमानगढ़ टाउन की यातायात शाखा में जरूरतमंद दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। जयपुर के सीके बिरला अस्पताल के संजीव झाझड़िया की ओर से ये हेलमेट उपलब्ध करवाए गए थे। हनुमानगढ़ जिले की एक विवाहिता ने अपने पति पर 3 बार 3 तलाक कहकर तलाक देने के आरोप लगाए हैं। साथ ही विवाहिता ने अपने पति पर हलाला करवाने के और जबरन दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के भी आरोप लगाए हैं। झालावाड़ में स्कूलों में अवकाश बढ़ा दिया गया। कक्षा 8 तक के बच्चों का 14 जनवरी तक अवकाश बढ़ाया गया। शीतलहर को देखते हुए ये फैसला जिला प्रशासन की ओर से किया गया। धौलपुर जिले में पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की पहल शुरू कर दी गई है। पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश को लेकर लंबे समय से समस्या चल रही है। कानून व्यवस्था या अति आवश्यक राजकार्य के दौरान साप्ताहिक अवकाश निरस्त किया जा सकता है। तो धौलपुर में चल रहे धौलपुर प्रीमियर लीग में रितेश यूथ 11 और स्पाइसी ट्रीट स्ट्राइकर के बीच मैच हुआ, जिसमें स्पाइसी ट्रीट के लिए निखिल मज्जी ने 4 ओवर में 10 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए, टीम को महत्वपूर्ण जीत दर्ज करवाई। धौलपुर में बारी विधानसभा के 88 दिव्यांगों को विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपने विधायक निधि से स्कूटी का वितरण किया है। स्कूटी वितरण का यह कार्यक्रम बाड़ी शहर के गुरु की बगिया में आयोजित किया गया। इसमें पूर्व से चयनित किए गए 88 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की गई। उधर थर्मल पावर धौलपुर के ठेका कर्मचारियों की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इसमें कई महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत करते हुए वेतन दिलवाने की गुहार लगाई गई। बूंदी जिले की देखेड़ा थाना पुलिस की ओर से डेयरी वाहन चालक की नृशंस तरीके से हत्या की गई। वारदात का पुलिस ने आखिरकार पर्दाफाश किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में जिले के करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा आशा सहयोगिनियों ने मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों पर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना इलाके की रेलवे कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने हनुमान मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर से चांदी का छत्र, चांदी की 4 बांसुरी और भगवान की मूर्ति चुराकर फरार हो गए। वहीं सवाई माधोपुर में एक पति ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब डाल दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। घायल महिला का गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। झुंझुनू के चिड़ावा मार्ग पर मठ बस स्टैंड के पास में एक तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में 2 सवारियों को हल्की चोटें आई, जिन्हें झुंझुनू के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिरोही में अस्पताल की लापरवाही के चलते अस्पताल परिसर में कुत्तों ने नवजात को नोच लिया। मासूम को अस्पताल के स्टाफ ने छुड़वाया। फिलहाल नवजात की हालत गंभीर है। भरतपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले का विरोध हुआ। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया। विरोध के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की ओर से महिलाओं को हटाया गया और समझाइश के बाद मौके से अतिक्रमण हटाए गए। जैसलमेर के पूर्व विधायक की किताब बंटवारनामा का कैबिनेट मंत्री ने विमोचन किया। बंटवारनामा में कोर्ट की जटिल प्रक्रिया से बचाव को लेकर के ये किताब लिखी गई है। टोंक की जुड़वा बहनों ने दिल्ली में हुई नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ ही जिले का ही नहीं प्रदेश का नाम भी इन बहनों ने रोशन किया है। और आज हम दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा नेशनल लेवल पे फाइनली इतने सालों की मेहनत के बाद गोल्ड मेडल आया है, जो हम लोग हमेशा से चाहते थे। और अब इस गोल्ड मेडल के बाद हमने हमारी प्रैक्टिस और भी बढ़ा दी है ताकि ये जो कमियां की है वो सुधर सके और हम आगे और भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। हाँ, हम आगे और भी बढ़ना चाहते हैं और भी भारत के लिए मेडल लाना चाहते हैं और सब लोगों का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो वहीं प्रतापगढ़ में जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बीते कई दिनों से फरार चल रहा था। आरोपी हर्षित जैन पर करोड़ों रुपए की ठगी के प्रकरण पहले से ही दर्ज है। मोहनलाल ने एक फर्जी प्लॉट से संबंधित
न्यायालय में इस्तीजा दर्ज कराया था। उसमें उससे अनुसंधान किया गया तो मोहनलाल ने बताया कि 4 लाख रुपए मैंने हर्षित को नगद दे दिए हैं और 4 लाख रुपए रजिस्ट्री के दौरान देना तय हुआ था। इसके बाद काफ़ी समय बीतता गया। इसके बाद हर्षित ने उसको आश्वासन देता रहा और जगह परिवर्तन कर लिया और प्रतापगढ़ से ये भोपाल में चला गया और वहीं रहना शुरू कर दिया था। इसने उसको प्रकरण संख्या 355 में उसको गिरफ्तार करके लाए। उससे अनुसंधान किया गया। अनुसंधान कर उसे न्यायालय के आदेश से जिला जेल प्रतापगढ़ में जमा करा दिया। चूरू शहर की शेखावत कॉलोनी निवासी विवाहिता को दहेज के लिए मारपीट कर घर से बाहर निकालने का मामला सामने आया, जहां पर विवाहिता की रिपोर्ट पर महिला थाने में पति और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सीकर में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुमित्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विभाग के कर्मचारियों ने संयुक्त निदेशक के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। गैंगस्टर संदीप शेट्टी की हत्या के आरोपी गैंगस्टर दीप्ति और 2 शूटर्स को दिल्ली पुलिस नागौर लेकर के पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच इन्हें नागौर कोर्ट में पेश किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दौसा में चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा मंत्री यदि ज्ञानी होते तो इस्तीफा प्रकरण में बयान नहीं देते।